गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको क्लास 9 में सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नेम है द लॉस्ट चाइल्ड। इसके राइटर हैं मुल्कराज आनंद। इस चैप्टर में लॉस्ट चाइल्ड के बारे में बताया गया है, यानी और उसके जो माता पिता के प्रति जो उसका प्रेम था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आइए पैराग्राफ फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यानी बसंत ऋतु का त्यौहार था। From the wintry shades of narrow lanes and alley emerged a gaily clad humanity, यानी शीत ऋतु में बहुत ही पतली गलियों से लोग प्रसन्न होकर निकल रहे थे। Some walked, यानी कुछ पैदल चल रहे थे। Some rode on horses, कुछ लोग घुड़सवार पर यानी घोड़े पर सवारी कर रहे थे। Others sat, यानी कुछ बैठे हुए थे। Being carried in bamboo and block carts, यानी जो कुछ लोग थे वो बैलगाड़ी पर बैठे हुए जा रहे थे। One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter, यानी एक छोटा बच्चा ran between his father's legs, यानी जो अपने पिता के पैरों के बीच से दौड़ रहा था। brimming over with life and laughter, यानी वह बहुत ही खुशी के साथ उछलता कूदता हुआ अपने पिता के पैरों के बीच से दौड़ रहा था। पैराग्राफ सेकेंड। कम चाइल्ड, आओ बच्चे आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने उसे बुलाया। एज ही लेग्ड बिहाइंड फैस्किनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लीड इन द वे, यानी जब वह रास्ते में, एज ही लेग्ड बिहाइंड फैस्किनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप, यानी जब वह रास्ते में जो दुकानें लगी थी उन दुकानों पे जो खिलौने सजे थे उसकी ओर फैस्किनेटेड यानी बहुत ही आकर्षित हो रहा था, तो तभी उसके माता पिता ने उसे आवाज़ दी, आओ बच्चे आओ। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, यानी वह अपने माता पिता की तरफ गया या चला। हिज फीट्स ओबीडियंट टू देयर कॉल्स, यानी जो उसके पैर थे उनकी आज्ञा मानते थे, मतलब जैसे ही वो उसे आवाज़ देते थे वह उनकी ओर दौड़ता हुआ चला जाता था। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, लेकिन जो उसकी आंखें थी वह अभी भी उसी खिलौने पर, रिसीडिंग टॉयज यानी उसी खिलौने पर टिकी हुई थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, एज ही केम यानी वो वहाँ पर गया, टू वेयर दैट ही स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जहाँ पर वे रुककर उसका इंतज़ार कर रहे थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, यानी वह अपने हृदय में, अपने दिल में इस इच्छा को रोक नहीं सका। इवन दो ही विल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, यानी यहाँ इवन दो यानी हालांकि वह अपने ही न्यू, वह जानता था द कोल्ड स्टेयर, यानी वही जानता था कि जो उसके पिता की घूरती हुई आँखों को देखकर, मतलब वही समझ गया था रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, कि जो उनकी आंखें हैं वो उसके लिए क्या कर देंगी, मना कर देंगी। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, मुझे ये खिलौने चाहिए। ही प्लीडेड, उसने निवेदन किया, यानी उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे ये खिलौने चाहिए। पैराग्राफ थर्ड। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, यानी उसके रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, यानी जो उसके पिता ने जो हमेशा करते थे, लाल गुस्से से लाल आँखों से उसे देखते थे, वैसे उस दिन उन्होंने किया था, यानी उन्होंने उसकी तरफ लाल आँखों से घूर के देखा। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड एंड सेड, लुक चाइल्ड वॉट इज़ बिफोर यू, यानी जो उसकी माँ थी वो दिन भर की भावनाओं से, मतलब वो पिघल कर यानी कोमल हो गई थी, और उसने अपने बच्चे की उंगली पकड़ाते हुए कहा, लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यह सरसों का खेत है। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, पेल लाइक नथिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट, यानी उन्होंने कहा कि ये सरसों का खेत है जो पिघले हुए सोने की तरह कैसा है, मेल्टिंग गोल्ड, यानी पिघले हुए सोने की तरह पीला है। अक्रॉस माइल एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और जो मीलों मीलों दूर तक समतल ज़मीन पर क्या है, फैला हुआ है। पैराग्राफ फोर्थ।
A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee on the butterfly in search of sweetness from the flowers. A group of dragonflies यानी ड्रैगनफ्लाइज यानी कीट पतंगों का एक समूह जो अपने झुंड में ग्राउडी पर्पल यानी चमकीले हुए बैगनी पंखों से वहाँ पर हलचल मचा रहा था। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑन अ लोन ब्लैक बी यानी जो क्या कर रहा था, एक काली मधुमक्खी और बटरफ्लाई या एक बटरफ्लाई जो अपने क्या कर रही थी, वहाँ पर फूलों की मिठास की खोज में इधर उधर उड़ रही थी। तो वो क्या कर रहा था, इंटरसेप्टिंग यानी वो उसकी उड़ान में बाधा उत्पन्न कर रहा था यानी रुकावट डाल रहा था। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज यानी बच्चा हवा में उस पर नज़रें टिकाए हुए था। टिल वन देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट यानी उसको लगातार वो देख रहा था और उनका पीछा कर रहा था। जब वह तितली थी वह स्थिर होकर यानी आराम करती है। विंग्स एंड रेस्ट यानी वो अपने इट्स विंग यानी जो उसके पंख हैं वहाँ पर आराम करते हैं। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट तो वह उसको पकड़ने की कोशिश करता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट काउट इन हिज हैंड यानी जब वह उसके हाथों में पकड़ ही चुका था तो वह उसके पंख थे वो कैसे लगे, हवा में बिल्कुल फ्लैपिंग अप इनटू द एयर यानी फड़फड़ाने लगे ऊपर हवा में। देन हिज मदर गेव कॉशनरी कॉल्स तभी उसकी माँ ने उसे आवाज़ लगाई, कम चाइल्ड कम यानी आओ बच्चे आओ, ऑन द फुटपाथ यानी फुटपाथ पर आओ। पैराग्राफ 5 ही रैन towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath that were steaming out from their hiding place to enjoy the sunshine. He ran towards यानी वह खुशी से his parents gaily and walked abreast of them for a while यानी वह खुशी से अपने माता पिता की ओर दौड़ा and walked abreast of them for a while और कुछ समय तक उनके साथ चला। Being however soon left behind, attracted by the little insect यानी वह जल्दी क्या हो गया, पीछे छूट गया क्योंकि by the little insect क्योंकि वह जो उन कीट पतंगे थे, जो छोटे छोटे कीड़े थे मकोड़े थे, वह उनकी ओर आकर्षित हो गया था। Along the footpath that were teeming out their hiding place to enjoy the sunshine यानी जो कीट पतंगे थे जो अपने बिलों से बाहर निकलकर धूप लेने के लिए आए थे, धूप और एंजॉय करने के लिए आए थे, वह उनकी ओर थोड़ा आकर्षित हो गया था। कम चाइल्ड कम आओ बच्चे आओ, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम अ शेड ऑफ द ग्रोव माने होता है उपवन यानी जो उसके माता पिता ने उपवन की छाँव से उसे आवाज़ लगाई, आओ बच्चे आओ। दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ द वेल जो कुएं की किनारे पर बैठे हुए थे। ही रैन टुवर्ड्स देम यानी वह उनकी ओर दौड़ा। पैराग्राफ 6 अ शावर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही इंटर्ड द ग्रोव यानी जैसे ही बच्चे ने उपवन में प्रवेश किया तो उसके ऊपर यंग फ्लावर्स यानी जो उसकी थोड़ी कलियाँ थी वो उसके ऊपर बौछार करने लगी। शावर यानी उसके ऊपर बौछार करने लगी। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स यानी वह अपने माता पिता को भूल कर ही बिगेन टू गेदर एंड रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड वो अपने हाथों में उसे उन पत्तियों को इकट्ठा करने लगा। बट लो ही हर्ड अ कोइंग ऑफ डॉव्स एंड रैन टुवर्ड हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डव यानी लेकिन जल्दी उसने डव की कूकू की आवाज़ सुनी और अपने माता पिता की ओर दौड़कर गया, शाउटिंग चिल्लाते हुए द डव द डव। द रेनिंग पेटल ड्रॉप इनटू फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स यानी जो उसने पत्तियां इकट्ठा की थी वह उसके हाथों से गिर गईं। कम चाइल्ड आओ बच्चे आओ। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया। हु हैड नाउ गोन रनिंग इन द वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री अब वह कहाँ दौड़ रहा था यानी जो बरगद का पेड़ था, बनियान ट्री था, बरगद के पेड़ का चक्कर लगा रहा था। गोन रनिंग द वाइल्ड कैपर यानी बरगद के पेड़ पर चक्कर लगा रहा था। एंड गैदरिंग हिम टू टुक द नैरो वाइंडिंग
फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। यानी उन्होंने उसे साथ लिया और मस्टर्ड फील्ड और सरसों के खेत में घूमते हुए जो रास्ता फुटपाथ पर जा रहा था वह उसकी ओर, यानी जो रास्ता मेले की तरफ बढ़ रहा था वह उसकी ओर चल पड़े।